Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 3, Subject Hindi, Part 6, गोपी की सूझबूझ। बुद्धिमानी उत्सुकता से शुरू होती है। सुकरात। राजनगर के राजा इंद्रपाल सिंह का दरबार सजा हुआ था। सब मंत्री अपने अपने विभाग के समाचार सुना रहे थे। तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य के एक पंडित आए हैं और दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। राजा ने द्वारपाल को उन्हें दरबार में आदरपूर्वक बुलाकर लाने की आज्ञा दी। दरबार में आकर महाराज को सिर झुकाकर पंडित जी एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने राजा इंद्रपाल सिंह को अपना नाम बलदेव बताया। फिर अपने थैले से 2 बोतलें निकालकर मेज पर रख दी। दोनों में सफ़ेद रंग का द्रव भरा था। दोनों देखने में एक सी थी। बोतलों की ओर इशारा करते हुए पंडित बलदेव जी बोले, महाराज, इन बोतलों में से एक में दूध है। आपके दरबार में अनेक पंडित जी का बड़ा नाम है। यदि इनमें से कोई मुझे यह बता दे कि कौन सी बोतल में दूध है, तो मैं आपका सेवक बन जाऊंगा, अन्यथा आपके पंडितों को मेरी सेवा करनी होगी। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा की ओर देखकर पंडित बलदेव कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी गोपी नाम की एक लड़की ने दरबार में प्रवेश किया। गोपी ने महाराज को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैं यह बता सकती हूँ कि दूध किस बोतल में है। अब पंडित बलदेव ने एक लंबी छड़ी गोपी के हाथ में देते हुए कहा, दूर से इस छड़ी के द्वारा छूकर बताओ कि दूध की बोतल कौन सी है। गोपी ने खुश होकर छड़ी ली और उसे एक बोतल पर रखकर बताया कि यह दूध वाली बोतल है। गोपी ने ठीक
बोतल पर छड़ी रखी थी। पंडित बलदेव चकित रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि राजनगर योग्यता में बढ़कर है। वे वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। तभी लड़की ने उन्हें रोककर कहा, पंडित जी, अब आपको बताना होगा कि किस बोतल में दूध है। गोपी ने एक क्षण के लिए दोनों बोतल को चादर से छिपाया और वापस मेज पर रख दी। पंडित जी ने तुरंत ही छड़ी से एक बोतल की ओर इशारा किया और कहा, यही है दूध की बोतल। इतना कहकर पंडित जी ने बोतल का ढक्कन खोला और राजा की हथेली पर 2 बूंदें टपकाई। राजा ने जब उसे चखा तो उनका मुंह कसैला हो गया था। थू थू करते हुए राजा ने नाराज होकर कहा, ये तो दूध नहीं है। अब पंडित बलदेव ने अपनी हथेली पर 2 बूंदें लेकर चखी। उनकी नाक भौं सिकुड़ गई। वह स्वयं बोल उठे, मैं हार गया महाराज, मैं हार गया। अब राजा ने गोपी से पूछा, तुमने दूध की बोतल को कैसे पहचाना? गोपी ने बताया, महाराज, मैंने देखा कि एक मक्खी बार बार एक ही बोतल पर बैठ रही थी। मैंने समझ लिया कि जिस बोतल पर मक्खी बार बार बैठ रही थी वही दूध की बोतल है, क्योंकि मक्खी दूध की बोतल के बारे में धोखा नहीं खा सकती। राजा ने उसे शाबाशी देते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ कि पंडित जी किस तरह धोखा खा गए? महाराज, चादर के भीतर मैंने दूध की बोतल से कुछ बूंदें रंग वाली बोतल पर लगा दी। जिससे मक्खी रंग वाली बोतल पर बैठने लगी। गोपी ने कहा, राजा ने गोपी की सूझबूझ की प्रशंसा की और अनेक पुरस्कार व उपहार देकर उसे विदा किया। जीवन मूल्य। बुद्धिमानी और सूझबूझ से सभी मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोगों के पास बुद्धिमानी हो, सूझबूझ हो, तो हमें कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी का भी हल निकाल सकते हैं। तो इसके शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ: विभाग, प्रबंध, क्षेत्र, मुहकमा, सूचना,
खबर, द्वारपाल, पहरेदार, आदरपूर्वक, सम्मान के साथ, द्रव, बहने वाली चीज, सन्नाटा, चुप्पी, उपस्थित, हाजिर, पुरस्कार, इनाम, तो स्टूडेंट्स आज का होमवर्क क्या है? शब्दार्थ को याद करना तथा कठिन शब्द को लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।